हाय एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से चार्ट में बता दो अगर आवाज आ रही है तो फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक बार जल्दी से बता दो। हेलो जी। हेलो भाइयों बहनों मित्रों, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं? हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी के सभी? क्या सब बढ़िया हैं? हाँ जी। क्या हाल चाल है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है या फिर समर वेकेशन में फुल एंजॉय चल रहा है? भैया एंजॉय तो कर ले, बट मम्मी पापा को थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी दिखानी पड़ती है ना? यही हालत हो गई है ना। सब पता है मुझे, है ना? पढ़ाई करने का मन तो होता नहीं होगा समर वेकेशन में। एक तो समर वेकेशन में नींद क्यों आती है इतनी, मुझे समझ नहीं आता है। एक मेरा दोस्त है, उसका भाई है ना? तो वो बता रहा था कि यार मेरा भाई पूरे टाइम सोता ही रहता है बस समर वेकेशन में। तुम्हारी भी वो हालत है क्या कि उठ ही नहीं पा रहे हो? 11 बजे सो के उठ रहे हो, फिर उसके बाद खाना वाना खा रहे हो, 2 बजे फिर सो जा रहे हो, फिर उसके बाद 5 बजे उठ रहे हो, क्लास ले रहे हो, फिर दूसरी क्लास ले रहे हो और रात को फिर सो जा रहे हो। हैं? ये चल रहा है क्या? नींद पे नींद, नींद पे नींद। कितनी नींद लोगे भाई? कितनी नींद लोगे? इतनी ज्यादा भी नहीं सोना होता, ठीक है? इतना ज्यादा भी नहीं सोना होता। हाँ। भैया समर वेकेशन का टाइम टेबल, सबर रखो ना मेरी जान। थोड़ा तो धैर्य रखो, थोड़ा तो पेशेंस रखो प्लीज गाइस। थोड़ा सा पेशेंट रहेंगे। आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको पूरा सब डिटेल में मिल जाएगा, और तुम्हें तो फ्री एक्सेस है भाई। निर्माण बैच वालों के तो मजे ही मजे हैं, उनको तो मजा ही आ रहा है, उनको हर चीज फ्री में मिल रही है भाई। है? कभी बार नहीं लगता तुम्हें कि कितने लकी हैं हम? हमारे इतने मजे क्यों हैं यार भैया? बताओ। चलो दोस्तों शुरू करें, पढ़ाई लिखाई करें। मन है या नहीं है आज? मन है? नहीं है मन? भैया आज पढ़ाई का मन नहीं है, मन नहीं है? हाँ? क्या कहते हो? आज नहीं करें क्या पढ़ाई? क्या कहते हो? अरे बोल दो यार। क्या कहते हो? नहीं करें आज पढ़ाई? इंजॉय कर ले, इंजॉय आज। हम्म? नहीं करें आज पढ़ाई? हाँ? बताओ। क्या कह रहे हो? करें या नहीं करें? नहीं करते भैया, आज नहीं करते। हाँ? आज नहीं करते, मन नहीं है। मन नहीं है। मन नहीं है। मन नहीं है, देखो। सब लिख रहे हैं नहीं भैया, आज नहीं करते हैं, आज नहीं करते हैं, आज नहीं करते हैं। नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो, टेक टीम से मेरी गुजारिश है, जितने भी बच्चे नो लिख रहे हैं, इन सबके बच्चों के जो रजिस्टर्ड नंबर हैं, जो कि इनके पापा मम्मी का होगा, उन पे जरा एक नोटिफिकेशन भिजवाइए। आप व्हाट्सएप मैसेज करवाइए कि आपका बच्चा क्लास में पढ़ने के लिए नहीं आता है, उसको पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, तो वो क्लास में लिखता रहता है कि भैया आज क्लास मत लो। तुम सबकी मैंने आज फील्डिंग सेट करी बेटा। टीम, नोट करो इन सबके, ये जितने बच्चों ने नो लिखा है ना, इन सबका डेटा निकालो। लिस्ट बनाओ इन सबके नंबर्स की। या तो कॉल करो या तो व्हाट्सएप मैसेजेस करो सबको। सबको एक व्हाट्सएप मैसेज बनाओ और सबको भेजो। सबको भेजो। भैया, ये क्या कर दिया भैया? भैया बहुत मारेंगे पापा, बेल्ट से मारेंगे भैया पापा। मत करो, मत करो। हाँ? हाँ, आ गया मजा, आ गया मजा। अब यस क्यों लिख रहे हो? अब क्यों नहीं नो लिख रहे, यस लिख रहे हैं? अच्छा। बिल्डिंग सेट तुम्हारी। चलो, धोखा हो गया। ठीक है भाई, शुरू करते हैं जोश मीटर हाई के साथ। कल हमने इस टॉपिक पे एंडिंग करी थी क्या? कल हमने एंडिंग इस टॉपिक पे करी थी क्या? एक बार देख के बताना जरा, कल के नोट्स से। तुम्हारे पास नोट्स लिखे होंगे ना? चेक करो। क्या आखिरी टॉपिक कल यही था जो मैंने तुम्हें बताया था? यही था, यही था। ठीक है, हाँ। तो लास्ट टॉपिक
मैंने आपको फोर्स के एग्जाम्पल दिए, फोर्स के बारे में बताया, और ये भी बताया कि फोर्स तभी काम करेगी जब दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक ऑब्जेक्ट से फोर्स का कोई लेना देना नहीं है, है ना। फिर आपको इंटरैक्शन बताया, सब बताया मैंने आपको, ठीक है। अब फोर्सेस होती है दो टाइप की, एक होती है बेटा कांटेक्ट फोर्स और एक होती है नॉन कांटेक्ट। नाम से ही समझ आ रहा है, वो फोर्सेस जो कि आपस में फिजिकल कांटेक्ट की वजह से लगती हैं। जैसे कि अगर मैं किसी को खींच रहा हूं तो मैं पकड़ के खींच रहा हूं, अब मेरे में जादुई शक्ति तो है नहीं कि मैं जादूगर या मैं हैरी पॉटर और कोई मेरे ऊपर खींचा चले जाए, ऐसा तो है नहीं मेरे पास जादू वादू, है ना। तो मैं अपने हाथ से पकड़ के खींचूंगा, यानी मैं कांटेक्ट फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट में डिफरेंस बताया था। नॉन कांटेक्ट वो होती है जिनमें टच करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स। अब मान लो मेरे हाथ में मैग्नेट है और तुम्हारे हाथ में दूसरा मैग्नेट है, तो तुम्हारे हाथ और मेरा हाथ दोनों आपस में चिपक जाएंगे बेटा, है ना। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स थी, ठीक है बेटा। अब आता है कॉन्टैक्ट फोर्स को डिटेल में पढ़ते हैं, और हमारे सिलेबस में कितने टाइप की कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। पढ़े? पढ़े बेटा? क्या कह रहे हो? पढ़े? ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, फोर्सेज विच एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन। अब ये जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज है ना बेटा, ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। समझाता हूं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अरे भैया पेन है आपके हाथ में, भूल जाओ पेन है। अगर मैं घुमा के तुम्हें चाटा मारूं ऐसे है ना, तो अब मेरा हाथ डायरेक्ट तुम्हारे गाल पे फोर्स लगा रहा है, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट है। बट अगर मैं अपने हाथ पे पेन रखूं और मैं इस पेन की मदद से तुम्हें मारूं, तो अब इनडायरेक्ट है ना, क्योंकि मैंने पेन पकड़ा हुआ था और मैंने अपने हाथ से फोर्स लगाई और वो पेन तुम्हें लगता है, तो यानी वो इनडायरेक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी दो प्रकार की होती हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट क्या है? यूजिंग हैंड। इनडायरेक्ट जैसे कि आप कोई स्टिक यूज कर रहे हो, रोप यूज कर रहे हो, या फिर कोई और टूल यूज कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आ गया। बट साइंटिफिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को दो टाइप की कॉन्टैक्ट फोर्स में डिवाइड करा गया है। कौन सी दो टाइप है? एक होती है बेटा मस्कुलर फोर्स और एक होती है फ्रिक्शनल फोर्स। एक होती है मस्कुलर फोर्स, एक होती है फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। वैसे फ्रिक्शनल फोर्स तो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं यार, इसकी तो हमने कल डेफिनेशन भी लिखी थी, है ना। हाँ भैया लिखी तो थी, धुल्ला धुल्ला याद तो है भैया। मैंने कहा ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मस्कुलर फोर्स याद है तुम्हें? मस्कुलर, मस्कुलर, क्या है मस्कुलर फोर्स? चलो आओ, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स वो कांटेक्ट फोर्स है ना जो कि हमारे मसल्स बना रहे हैं। यानी आप बड़ी क्लास में जब जाओगे, आप 9th-10th में जाओगे, तो आप पढ़ोगे कि जो मसल होते हैं ना, इसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी मूव करती है। यानी अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं है ना, तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसलिए मसल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं क्योंकि आप बड़े छोटे हो, आपकी मम्मी पापा को मैं एक सलाह देना चाहूंगा, और आप भी बोलना अपने मम्मी पापा को कि जैसे जैसे आपके मम्मी पापा की एज बढ़ती जाएगी, जैसे 40 होगी, 50 होगी एज, तो जो मसल होते हैं बॉडी में वो कम होते जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपकी एज बढ़ रही है ना, तो आपको जिम जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जितने ज्यादा मसल्स रहेंगे ना आपकी बॉडी में, उतना अच्छा मूव कर पाओगे। आपने देखा होगा ना कि 60 के बाद ना पैरों में दर्द होता है, लोग चल नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते? रीजन क्या है? क्योंकि मसल कम है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप भी अपने पेरेंट्स को बोला करो कि मम्मी पापा जिम जाया करो। क्यों जाना है जिम? मसल बनेंगे। मसल से क्या होगा? मसल से आपका मूवमेंट अच्छा होगा, यानी जब और बुढ़े हो जाएंगे और बुजुर्ग हो जाएंगे आपके मम्मी पापा, तो चलने में दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी तरीके से चल पाएंगे, है ना। तो बोलना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो the force produced by muscle of the human or animals are called muscular force। अब यहां पर दो चीजें लिखी हैं, ह्यूमन जो कि मैं हूं और एनिमल जो कि तुम सारे के सारे। जानवर से तो कम नहीं हो तुम, जानवर से तो कम नहीं हो तुम, है तुम और मैं मैं ह्यूमन हूं भाई ठीक है। चलो, हाउ डू मसल वर्क? मसल वर्क कैसे करता है समझना।
मसल को जब आप ऐसे पास लाते हो तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब दूर लेके जाते हो तो मसल क्या हो जाता है, बोलो, एलोंगेट हो जाता है, यानी एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट बिकम शॉर्टर, मसल एलोंगेट बिकम लॉन्गर। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। यानी फोर्स कैसे प्रोड्यूस होगी, अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें थप्पड़ मारेगी तो कैसे मारेंगी, हाथ को ऐसे पीछे लेकर जाएंगी और ये मारेंगी। तो उन्होंने क्या करा, मसल को पहले कॉन्ट्रैक्ट करा, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मसल छोटे हुए, और फिर मसल को एक्सपैंड करा। हाँ, ऐसे ही तो फोर्स जनरेट होती है। तो फोर्स जनरेट कैसे होती है, पहले मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर एलोंगेट करता है, उसकी मदद से फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, अब रियल लाइफ इंपॉर्टेंस क्या है मस्कुलर फोर्स की। तो अगर आपको चलना है, अगर आपको जॉगिंग करनी है, अगर आपको रनिंग करनी है, अगर आपको लिखना है, हर जगहों में मसल इंपॉर्टेंट होता है। तो मसल जो है, मस्कुलर फोर्स जो है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी जीवन के लिए, हमारी पूरी लाइफ के लिए। ठीक है, अगर मस्कुलर फोर्स नहीं है ना, तो मूवमेंट वुड नॉट बी पॉसिबल, मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसको नोट कर लो। चलो नोट करो। कर लिया तो पी के लिख देना। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स जो है वो सिर्फ ह्यूमंस के पास नहीं है, वो एनिमल्स के पास भी है। चाहे वो बर्ड हो गए, चाहे वो रेप्टाइल हो गई जैसे कि क्रोकोडाइल, फिशेस हो गई, सब मस्कुलर फोर्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल्स, हर एक एनिमल में होता है। चाहे बर्ड हुआ, यूज देयर मसल टू मूव देयर विंग्स, फ्लाई करने के लिए मसल्स का यूज करते हैं। फिश क्या हो गया, फिश के पास भी मसल्स होते हैं अपनी बॉडी को स्विम कराने के लिए, मूव करने के लिए। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस, बुल, कैमल, ये मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं मूव करने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए। ठीक है, तो हर एक एनिमल मस्कुलर फोर्स का यूज कर रहा होता है। और ह्यूमंस जो है, इवन, क्योंकि देखो हम जो है ना, ह्यूमंस बाकी जानवरों पे बहुत डिपेंडेंट है ना, तो हम लोग बहुत डिपेंडेंट है बाकी जानवरों पे। जैसे कि आप अगर गांव में गए हो, आपने देखा हो कि जो बैलगाड़ी होती है, एक बैल होता है जिसको हम बुल बोलते हैं इंग्लिश में, और उसके पीछे काट लगा दी जाती है जिससे कि खेत जोता जाता है। सुना है खेत जोतना, खेत जोतना सुना होगा, कि खेत को पूरी तरीके से प्लोइंग होती है खेत की, समझ रहे हो ना। तो वो सब कैसे करा जाता था, वो जानवरों की मदद से किया जाता था। ठीक है, तो humans have used muscular force of animals for many purposes, such as plowing field, carrying goods and loads, pulling carts, transportation। पुराने जमाने में घोड़ा गाड़ी चलाई जाती थी, है ना, घोड़ा गाड़ी चलाई जाती थी अगर आपने देखा हो। तो जो एनिमल की, जो एक हॉर्स की जो पावर है, जो मस्कुलर फोर्स है, उसको हम यूज करते थे, उसको हम यूज करते थे। ठीक है, ठीक है। अरे भाई क्या सीएसके, क्या सीएसके इस बार प्लेऑफ से निकल गई भाई। कहां सीएसके, कहां सपोर्ट कर रहे हो सीएसके को, सीएसके तो प्लेऑफ से ही निकल गई भाई, प्लेऑफ से निकल गई। ठीक है, हाँ। कितने फैन है यहाँ पे सीएसके के, कितने फैन है यहाँ पे सीएसके के, बताओ, बताओ। भैया इस बार तो बस प्लेऑफ से निकली है, एक बार तो 2 साल के लिए आईपीएल से ही निकल गई थी। अरे भाई, ओ भाई, रोस्टिंग चल रही है आपस में। एक तो मुझे समझ नहीं आता, आईपीएल के टाइम पे कितनी रोस्टिंग चलती रही, तुम आपस में कितना रोस्ट करते रहता अपने दोस्तों को, आरसीबी, सीएसके, एमआई। मतलब मैं भी करता, मैं आज भी करता हूँ, मैं पहले भी बहुत करता था, तुम्हारी उम्र का था जब मैं। तो हाँ, ये सब चलता रहता होगा ना, स्कूल में भी होता है ना ये, स्कूल में तुम अपने दोस्त को बोलते रहते होगे, नहीं आज तो आरआर जीतेगी। भाई आज आरआर, आरआर का मैच है ना आज, भाई आरआर जीत जाए ना तो मजा ही आ जाए। मतलब मैं तो वैभव सूर्यवंशी को खेलते हुए देख के मजा आ जाता है मुझे, और मैं तो राजस्थान का भी हूँ, बट वैसे मैं आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ, वो अलग बात है। बट आरआर भी, आरआर अगर फाइनल खेले तो मजा आएगा। ठीक है, चलो अगला। अब देखो मस्कुलर एनर्जी का एक और छोटा सा टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं
इंटरनल मस्कुलर फोर्स। इंटरनल मस्कुलर फोर्स क्या होती है, सोचो सोचो क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ो समझ आ जाएगा। मस्कुलर फोर्स ऑल्सो वर्क इनसाइड आवर बॉडी, यानी एक तो मस्कुलर फोर्स है जो कि हम, ये मैं हाथ हिला रहा हूं, ये मैं हाथ हिला रहा हूं, ये तो आउटसाइड वाली मस्कुलर फोर्स है। बट हमारी बॉडी में बहुत सारे मसल्स हैं जो कि मस्कुलर फोर्स को जनरेट कर रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल है आपका दिल, आपका हार्ट। आपको क्या लगता है आपका दिल क्या करता है? आपको लगता है भैया दिल तो प्यार करवाता है। हमने बॉलीवुड मूवी में देखा था कि तूने मुझे दिल दिया है सनम, हमने गाने सुने हैं। मैंने कहा दिल का वो काम ही नहीं होता मूर्खो। दिल का क्या काम है? दिल का काम है ब्लड को पंप करना। दिल धड़कता रहता है, धक 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 धक, ये गलत है। दिल का एक्चुअल साउंड होता है लब दब लब दब लब दब लब दब। अरे ये बॉलीवुड में सबको पागल बना रखा है, कुछ दिल धक धक करने लगा। अरे नहीं करता दिल धक धक, एक्चुअली में दिल लब दब करता है। दिल से प्यार नहीं हो रहा, दिल का काम है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पूरी बॉडी में भेजना। तुझे तू ना मिली तो दिल रुक गया, दिल की धड़कन रुक गई। जिस दिन तेरे दिल की धड़कन रुकेगी उस दिन तू भी रुक जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये सब झूठ है बेटा। साइंस में हम देखेंगे कि कैसे लोगों को पागल बनाया जाता है। तो यानी वहां पे क्या हो रहा है, मसल की फोर्स लग रही है ना, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरनल मस्कुलर फोर्स। इंटरनल मस्कुलर फोर्स एग्जाम्पल है हार्ट पंपिंग ब्लड, च्यूइंग फूड, ब्रीथिंग मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द फूड इन दी पाइप। यानी जब खाना जाता है ना आपके पेट तक तो एक पाइप होता है, उसके थ्रू जाता है। उस पाइप को आप 10th क्लास में पढ़ोगे, ईसोफेगस बोलते हैं उसको। तो उस पाइप के थ्रू जब जाता है ना तो मूवमेंट होता है, उसमें मस्कुलर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो पाता है? इंटरनल मस्कुलर फोर्सेस की वजह से। क्या चीज क्लियर है? क्या चीज क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। अरे ठीक है भाई, सीएसके आरसीबी, रुक जाओ यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था मस्कुलर फोर्स। अगला है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में ज्यादा कुछ बताने को नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको वो पढ़ा चुका हूं। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? ये वो फोर्स होती है जो कि किसी भी मोशन को अपोज करता है, यानी मोशन को रोकता है। ठीक है, तो क्या है, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल है, उसको मैंने धक्का दिया, वो बॉल थोड़ी दूर जाएगी और थोड़ी दूर बाद रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही थी जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स, जब एक रफ रोड होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? मोर होती है, ज्यादा होती है। और जब एक स्मूथ रोड होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसी होती है बेटा? लेस होती है। क्या ये चीज मैं तुम्हें बता चुका हूं, यस और नो? बिल्कुल बता चुका हूं। तो अगर एक रफ सरफेस है तो उस पर अगर एक बॉल जाएगी तो वो बॉल जल्दी रुक जाएगी, और अगर एक स्मूथ सरफेस है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कम है, तो वो बॉल बहुत दूर तक जाएगी, वो बॉल बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा, है ना? है ना? तो क्या है, ये वही एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर एक बॉक्स को आप पुश करोगे तो थोड़ी दूर बाद बॉक्स रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। ये डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन को वापस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस डेफिनेशन को लिख चुके हो। कहां पर? कल के लेक्चर में। बट फिर भी एक बार रीड कर लो, रीड कर लो। When one object moves over another object, a force opposes the motion. This force is friction. Frictional is the force that opposes motion between two surface. Between two surface. एक बार रीड कर लो वापस से। ठीक है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्रिक्शन है ना, ये हमेशा उल्टा काम करता है। उल्टा यानी अगर तुम ऐसे जा रहे होगे तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, अगर तुम ऐसे जा रहे होगे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इतना याद रखना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे? फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमेशा, हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा, चाहे कोई भी केस हो, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट ही लगेगा, कभी भी वो सेम डायरेक्शन में नहीं लग सकता। ठीक है, जाने इसको नोट कर लो।
यार मुझे ना कुछ कुछ क्लासेस और लेनी है तुम्हारी, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है। मुझे ये बताओ मैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस कैसे ले सकता हूँ? हाँ, मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है, क्योंकि अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी 1 तारीख से, तो 1 तारीख से पहले पहले कोई एक्स्ट्रा क्लास में दोगे मुझे? मैं चाह रहा था इस चैप्टर को हम खत्म करा देते। तुम कोई एक्स्ट्रा क्लास दोगे मुझे या नहीं दोगे? दे दो यार भाई, प्लीज यार, प्लीज यार, एक दो एक्स्ट्रा क्लास दे दो यार, चैप्टर वैप्टर खत्म कर लेंगे यार अपन। 1 से 15 छुट्टी है तुम्हारी, क्या करोगे? हम्म। इंग्लिश की क्लास हटवा के ले लूं कुछ दिन? दे दो यार, नो क्या लिख रहे हो यार, दे दो यार प्लीज यार, ऐसे करोगे मेरे साथ? यही रह गई अपनी दोस्ती, यही रह गया अपना, हाँ, हमारी फ्रेंडशिप यहीं तक थी क्या दोस्तों? ये तो गलत बात है यार, अपनी अपनी दोस्ती खत्म कर दी तुमने। तो ये तो गलत बात है यार, बुरा लग गया मेरे को यार। थोड़ी तो दे दो यार, ऐसे ऐसे नहीं करोगे क्या मेरे साथ? थोड़ी सी अपनी अपनी दोस्ती है ना, अपनी तो बीच की यार बात है, कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ठीक है भाई, सवाल आता है कि फ्रिक्शन होता क्यों है? फ्रिक्शन होता क्यों है? वाई डज फ्रिक्शन अकर? फ्रिक्शन क्यों होता है? अब इसके पीछे का रीजन ना बहुत सिंपल है, क्योंकि छोटी छोटी इरेगुलरिटीज होती हैं। यानी एक रोड है, उस रोड पे पत्थर होंगे बहुत सारे, उन पत्थरों की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, राइट? तो इवन स्मूथ सरफेस हैव टाइनी बम्प्स एंड स्मॉल इरेगुलरिटीज, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो होता क्या है? वेन टू सरफेस टच, मान लो एक पत्थर है और ये मेरी साइकिल का टायर है, ये जब साइकिल का टायर पत्थर से टच होता है तो क्या होता है? बम्प्स लॉक इनटू ईच अदर, यानी ये दोनों आपस में लॉक हो जाते हैं, यहां पे है ना, आपस में क्या हो जाते हैं? लॉक हो जाते हैं। द मूवमेंट इज अपोज्ड, जिसकी वजह से जो टायर आपका आगे की तरफ घूम रहा था, अब वो मूवमेंट अपोज हो जाता है, अब वो मूवमेंट रुक जाता है। ठीक है, दैट कॉजेज फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन बेटा पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन होता है डायरेक्टली, व्हाई डज फ्रिक्शन अकर? तो उसके अंदर आपको ये वाली लाइनें लिखकर आनी है। ठीक है, डन है, डन है। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया फ्रिक्शन तो फिर तो बहुत गलत है, फ्रिक्शन तो गलत चीज है ना। बट अगर मैं तुम्हें बोलूं फ्रिक्शन इज यूजफुल, फ्रिक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। क्या एप्लीकेशंस हैं? आ जाओ कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। देखो भाई, टायर मूविंग ऑन द रोड, टायर को ना ग्रिप चाहिए होती है। अगर टायर को ग्रिप नहीं मिलेगी तो आपकी गाड़ी ऐसे गिर फैलने लगेगी। क्या तुमने कभी देखा है आप वीडियोस वगैरह में बाइक या फिर स्कूटी या फिर कार को आइज में चलते हुए? जब आइज में कार चलती है तो कार चल नहीं पाती आइज में, क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि वहां फ्रिक्शन कम होता है। तो यानी कार मूव करती है ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही ग्रिप मिलती है। दूसरी चीज, मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली जलाते हो ना, रगड़ के जलाते हो ऐसे, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से वो जल पाता है। तो यहां पे भी फ्रिक्शन है, प्रोड्यूसेस हीट। बाईसाइकिल ब्रेक, बाईसाइकिल के ब्रेक क्या करते हैं? फ्रिक्शन की वजह से उसको रोक पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से उसको रोक पाते हैं। राइटिंग, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो तुम लिख ही नहीं पाते, मैं इस बोर्ड पे लिख ही नहीं पाता, मैं पेन पे लिख ही नहीं पाता, कॉपी पे लिख ही नहीं पाता, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो स्मूथ होता, स्मूथ होता तो मैं कोई भी चीज ऐसे लिख ही नहीं पाऊंगा, टच ही नहीं कर पाऊंगा। समझे बात को? फ्रिक्शन है इसलिए लिख पाते हो। अगला, टायर मूविंग ऑन रोड प्रोवाइड ग्रिप, ये तो सेम ही है। अच्छा, ये तो दो सेम ही आ गए, ठीक है, ये तो सेम ही आ गए, इनको वापस मत लिखना। ठीक है, उसके अलावा सबसे बड़ा एप्लीकेशन पता है क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता पता है क्या हालत होती? तुम एक कदम आगे रखते और ऐसे फिसल के यूं करके नीचे गिरते। फ्रिक्शन है इसलिए हम चल पाते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तुम नहीं चल पाओगे। इमेजिन करो एक बर्फ है, बर्फ में फ्रिक्शन बहुत कम होता है, बर्फ पे आप चलोगे तो क्या लगेगा? बर्फ पे नहीं चल पाओगे ना, पैर फिसलेगा ना। सिमिलरली अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप कभी वॉक ही नहीं कर पाओगे, आप कभी चल ही नहीं पाओगे। ठीक है,
ठीक है। एक बच्चा कह रहा है भैया अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम आंसर्स को लिख नहीं पाते, और अगर हम आंसर्स को लिख नहीं पाते तो हमारे एग्जाम ही नहीं होते। ओहो! अबे मूर्ख बालक, एग्जाम कंप्यूटर पे हो जाते, एग्जाम तो कंप्यूटर पे भी हो सकते हैं, टाइप करके हो जाते। आप बोलो। क्या है यार, कैसे सवाल पूछते हो यार तुम, ये देख रहे हो क्या क्यूट फोटोज है यार। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या है, कुछ मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है ना। एक्टिविटी 5.3, ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक, और आपको क्या क्या लेना है, वुड लेना है, क्लोथ लेना है, ग्लास लेना है, सैंड पेपर लेना है। सैंड पेपर किसी को पता है क्या क्या होता है? सैंड पेपर पता है क्या क्या किसी को क्या होता है, बताओ। हम्म, बताओ बताओ जल्दी बताओ, फटाफट से। हाँ, सैंड पेपर एक तरीके से अगर आपने देखा हो जिससे कि घिसाई होती है, घरों में घिसाई होती है, उसको हम सैंड पेपर बोलते हैं। देखा है। हाँ, रेगमार, रेगमार आपने सुना हो कभी तो, आपके घरों में अगर यूज हुआ हो कभी तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, तो अब क्या है, ये सारी अलग अलग सरफेसेस लेने और एक नोटबुक लेनी है, और उस नोटबुक को सारे अलग अलग सरफेसेस से मूव करके देखना है। तो जब तुम वुड से मूव करोगे, वुड पे अपनी नोटबुक को मूव करोगे तो नोटबुक में तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर क्लोथ से मूव करोगे तो भी फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन जब तुम ग्लास पे मूव करोगे ना आपकी नोटबुक, तो आपकी नोटबुक बहुत स्मूथली निकल जाएगी, ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। बट लेकिन जब आप सैंड पेपर से अपनी नोटबुक को मूव करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसा क्यों? जितना ज्यादा रफ सरफेस उतना ज्यादा फ्रिक्शन, और जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना ज्यादा फोर्स आपको लगानी पड़ती है। तो इसकी ऑब्जर्वेशंस देख लो। ऑब्जेक्ट ट्रेवल फास्टर ऑन स्मूथ, ये फास्टर है, फास्टर ऑन स्मूथ सरफेस, ऑब्जेक्ट स्टॉप क्विकली ऑन रफ सरफेस। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। यानी फ्रिक्शन डिपेंड करता है बेटा कि सरफेस का नेचर क्या है। अगर वो रफ है तो ज्यादा फ्रिक्शन है, अगर वो स्मूथ है तो फ्रिक्शन बहुत कम है। ओके जी, नोट कर लो। डन है जी। यस। ओके, आगे चलते हैं, आगे चला जाए। ठीक है, अगला क्या है, थिंक अबाउट इट। अब कुछ सोचना, वाई इज इट इजियर टू वॉक ऑन रफ रोड देन ऑन आइस? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया विदाउट फ्रिक्शन वी कैनॉट वॉक, हम वॉक ही नहीं कर सकते। यानी फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? दो तीन रीजन है, वॉकिंग, राइटिंग, ब्रेक्स, टायर्स। ये सारे रीजंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी नोट मत करो, बाद में जब नोट्स मिलेंगे इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो यानी बहुत ज्यादा आसान कर देता है चलना हमारे लिए। अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कभी चल ही नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बट फ्रिक्शन के हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। देखो, फ्रिक्शन की वजह से हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारी एनर्जी बचती, बचती या नहीं बचती? बिल्कुल बचती। दूसरा, जब कभी फ्रिक्शन होता है तो उससे हीट जनरेट होती है, वो भी एक हार्मफुल इफेक्ट है। ठीक है, तो इसके हार्मफुल इफेक्ट देखो। पहला, हीट प्रोडक्शन। एक, पता है तुम्हें पुराने जमाने में जब आग की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जब फायर की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो पहली बार फायर कैसे आई थी? दो पत्थरों को आपस में घिसा, आपस में घिसा, आपस में घिसा, है ना, है ना? अरे करा है, घिसा है। हाँ, फिर उससे क्या हुआ? उससे चिंगारी आई, और उस चिंगारी से आग प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई? ठीक है, ठीक है, हाँ, है ना, हाँ। आजकल तो रिश्तेदार आग लगा देते हैं, बट वो अलग बात है। पर ठीक है, तो चिंगारी से आग, यानी फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई थी। और वही हीट आज के समय पर बहुत दिक्कत देती है, क्योंकि उससे एनर्जी खराब होती है, एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, तो इसलिए एक तो हीट प्रोडक्शन है, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर, मशीन पार्ट्स होते हैं, आपके टायर होते हैं, गाड़ियों के टायर बदलने पड़ते हैं। क्यों बदलने पड़ते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से भाई खराब होने लगते हैं, क्या करें। अगला है स्लो मोशन, यानी
जब आपकी गाड़ी चल रही होती है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आपकी गाड़ी 500 की स्पीड पे भी भाग सकती थी, बट क्योंकि फ्रिक्शन है तो इस वजह से आपकी गाड़ी बहुत धीरे चलती है। वो अलग बात है, मेरी जो लेजेंड ऑल्टो है वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आराम से चल लेती है। तो ओ ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी तो चलती है। क्या कह रहे हो, झूठ बोल रहा हूं? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? रुको बेटा, रुको, एक दिन लेजेंड ऑल्टो का तुम्हें वो दिखाऊंगा, पावर दिखाऊंगा। हाँ, मैंने क्या है ना, अब मेरी जो लेजेंड ऑल्टो है, मेरी जो लेजेंड ऑल्टो है, पहले तो वो सिर्फ 100 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलती थी, बट अब ना, अब वो चलती है 500 किलोमीटर प्रति घंटे पे। पता है क्यों? क्योंकि उसमें ना मैंने ना 2 नाइट्रो लगा लिए। नाइट्रो समझते हो, लड़के समझते होंगे। 2 नाइट्रो लगा लिए मैंने उसमें, है ना, जो F1 रेसिंग के अंदर नाइट्रोज लगाए जाते हैं ना, वो नाइट्रोज जो है वो मैंने लगा लिए उसके अंदर। तो अब क्या होगा ना, उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा तेज हो गई, तो जैसे मैं नाइट्रो ऑन करता हूं तो फिर वो भागने लगता है, तो ऐसा ही है, तो थोड़ा सा है यार क्या। ठीक है। हाँ। चलो, चलो, डन है, डन है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक डिफरेंस देख लो, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का डिफरेंस देख लो फटाफट से। इसको रीड कर लो, बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे, तो ये तो जल्दी रीड कर लो और नोट भी कर लो। मस्कुलर फोर्स मसल प्रोड्यूस करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेसिस के बीच में प्रोड्यूस होती है। मस्कुलर फोर्स मूवमेंट कराती है, हमारा मूवमेंट कराती है, और फ्रिक्शनल फोर्स मूवमेंट को अपोज करती है। अपोज का मतलब क्या होता है, रोकना। ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है और ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है, दोनों ही कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में लाई करती है। ठीक है। बोलो। डन। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, और आप देखते हैं कि तुमने कितना। हाँ, बताओ। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? ऐसा यूनिट न्यूटन। कल बताया था, न्यूटन जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है फोर्स का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। विच फोर्स हेल्प्स अ हॉर्स पुल अ कार्ट? मान लो मैं घोड़ा हूं, देख 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 कितनी जल्दी माना भैया, आप घोड़े हो। गलत हो यार तुम तो। अरे मान लो तुम घोड़े हो। अब तुम कैसे, एक पीछे तुमसे मैंने काट बांध दी है, यानी एक गाड़ी बांध दी है, तो तुम कौन सी फोर्स की वजह से गाड़ी को खींच पाओगे? तो तुम खींच पाओगे मस्कुलर फोर्स की वजह से, ऑब्वियस सी बात है ना, मस्कुलर फोर्स। अगला, व्हाई डज अ स्विमर मूव फॉरवर्ड व्हेन दे पुश वाटर बैकवर्ड विद देयर हैंड? बताओ, बताओ भाई, कैसे करते हैं? क्वेश्चन देखो, वाई डज स्विमर मूव फॉरवर्ड व्हेन दे पुश वाटर बैकवर्ड? तुमने अगर कभी स्विमिंग करी है या फिर किसी को स्विमिंग करते हुए देखा है दोस्तों, तो पता है स्विमिंग कैसे करते हैं? जब हमें आगे जाना होता है तो हम पानी को पीछे फेंकते हैं, और जब हमें पीछे जाना होता है तो हम पानी को आगे फेंकते हैं, है ना। स्विमिंग ऐसे होती है, ये और बैक में ये। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम पानी को पीछे फेंकते हैं, पानी को पीछे फोर्स लगाते हैं, तो पानी मेरी बॉडी पे आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो आंसर सिंपल है, द वॉटर पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड, यानी जब हम पानी पे पीछे फोर्स लगाते हैं तो पानी हम पे आगे फोर्स लगाता है ना। ये कल मैंने आपको बताया था कि एक जो फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में प्रोड्यूस होती है, जितनी फोर्स आप उस पे लगाओगे वो ऑब्जेक्ट भी आप पे उतनी ही फोर्स लगाएगा, और ये न्यूटन का एक नियम भी होता है, तीसरा नियम, जिसको हम बोलते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कल तुम स्कूल जाओ, अपने दोस्त को खिंचा के एक थप्पड़ मारो और उसको बोलो कि देख,
मैंने तेरे गाल पे थप्पड़ मारा, वो बोलेगा हाँ मारा। मैंने तुझ पे फोर्स लगाई, हाँ लगाई। तेरे गाल ने भी तो न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से तेरे गाल ने भी मेरे हाथ पे फोर्स लगाई, लगाई, तो हिसाब बराबर हो गया ना हमारा। ये मत करना, ये मत करना, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ध्यान है। चलो, वाई डज बैलून मूव फॉरवर्ड व्हेन एयर कम्स आउट ऑफ इट? अगर बैलून से हवा निकलेगी तो बैलून उधर जाने लगेगा, क्यों? क्योंकि एयर जो है वो बैलून पे फोर्स लगाती है पीछे की डायरेक्शन में, ठीक है। द एस्केपिंग एयर पुश द बैलून इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना, उसको पुश करती है, उस पर फोर्स लगाती है, जिस वजह से बैलून जो है, सो द बैलून मूव्स फॉरवर्ड, बैलून जो है वो आगे मूव करने लगता है। ठीक है जी, फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्टिविटी इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन? कौन सी एक्टिविटी है जो कि फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है दोस्तों? वॉकिंग, फ्लाइंग, फ्लोटिंग, स्लीपिंग। स्लीपिंग? अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, वॉकिंग यार, वॉकिंग, वॉकिंग लिख दो। वॉकिंग 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 चल रही है। चलो अगला, वाई डज अ बुक स्टॉप मूविंग आफ्टर स्लाइडिंग अ टेबल? एक बुक थी जो कि स्लाइड कर रही थी, थोड़ी देर बाद वो रुक गई, क्यों रुक गई? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ने उस बुक के मोशन को अपोज करा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? द फोर्स एक्ट बिटवीन बुक एंड टेबल, दिस फोर्स एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुक, दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। आगे बढ़ते हैं। Why do machine part have become hot after working for long time? अच्छा, आपने कभी देखा है कि जो मशीन पार्ट्स होते हैं वो जब मशीन चल रही है वो गर्म हो जाते हैं? क्यों गर्म होते हैं? पता है क्यों होते हैं? क्योंकि जब मशीन पार्ट मूव करते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और तुम्हें पता है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, मैंने बताया था, जिसकी वजह से वो पार्ट गर्म हो जाते हैं। सिंपल, सिंपल, ठीक है। मशीन पार्ट बिकम हॉट आफ्टर वर्किंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम बिकॉज फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन देयर मूविंग पार्ट, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। फ्रिक्शन क्या करता है? हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा होता है। डन बेटा? डन, बहुत बढ़िया यार। आखिरी क्वेश्चन आज का, वाई डू एथलीट वियर स्पाइक्ड शूज? आजकल आपने देखा होगा एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें एक रनर है इंडिया का जिसने एक रिकॉर्ड बनाया और 100 मीटर रेस के अंदर मेरे हिसाब से 12 सेकंड के अंदर वो रेस कंप्लीट करी। क्या आपने देखी है वो वीडियो? तो अगर आपने शूज देखे होंगे रनर के, तो वो शूज पता है कैसे होते हैं? मान लो ये शूज का सोल है, उसमें ऐसे स्पाइक्स होते हैं, ऐसे स्पाइक्स होते हैं। अगर कोई रनर है तो उसको पता होगा कि स्पाइक्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बताएगा कोई? ऐसे छोटे छोटे स्पाइक्स क्यों होते हैं? ये स्पाइक्स क्या करते हैं ना, ग्राउंड और शूज के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। और जब फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो जो रनर होगा उसका पैर फिसलेगा नहीं, यानी वो स्लिप नहीं होगा, और स्लिप नहीं होगा तो वो अच्छे से रन कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। रीजन क्या होता है? एथलीट वियर स्पाइक्ड शूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन शूज एंड ग्राउंड, दिस प्रोवाइड बेटर ग्रिप एंड प्रिवेंट स्लिपिंग वाइल रनिंग एंड प्लेइंग। इस वजह से होता है ताकि पैर ना फिसल जाए भाई, ठीक है। ओके, डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया ग्रिप से रोहित शर्मा याद आ गया, क्यों? ग्रिप से रोहित शर्मा कैसे याद आ गया तुम्हें भाई? समझा नहीं मैं, क्या? ग्रिप से रोहित शर्मा कैसे याद आ जाता भाई तुम्हें? हाँ, मतलब, मतलब, चले दोस्तों, मैच वैच देख लूं मैं भी थोड़ा सा, मैच वैच देख लूं यार मैं भी आज आईपीएल का।
क्या कह रहे हो, मैच वैच देख लूं यार, थोड़ा एंजॉय कर लूं मैं भी। समर वेकेशन आ रही है तुम्हारी। ओए होए। कहाँ घूमने जाओगे? समर वेकेशन में कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो घूमने? किधर जा रहे हो? मेरे को भी कोई अच्छी सी जगह बता दो ना, जहाँ मैं समर वेकेशन में जा सकता हूँ। कोई अच्छी सी जगह बता दो। बोलो। कोई तो बता दो यार। ऐसे क्या कर रहे हो, अकेले अकेले चले जाओगे? ऐसा नहीं कि एक भैया से भी पूछ ले, हमारे एक बड़े भैया भी हैं, उनसे पूछ लें कि भैया हम कहीं जा रहे हैं, आपको चलना है हमारे साथ या नहीं चलना। बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है, एक बार भी मन में ख्याल नहीं आया कि भैया से पूछ लें। नहीं, हम तो खुद चले जाएंगे। अरे मेरे को भी ले जाओ भाई कहीं यार, है थोड़ा सा मुझे भी घुमा लाना, ऐसे करोगे क्या यार? कहीं तो ले चलो मुझे। हाँ। कहाँ? भैया नॉर्थ कोरिया घूमने चले जाओ। अरे भाई, दुश्मन हो क्या मेरे? निपटाना चाहते हो मुझे? नॉर्थ कोरिया चले जाओ घूमने? कैसे लोग हैं यार? गलत ही हैं यार ये तो सब। चाइना चले जाओ। पाकिस्तान चल। भाई रहने दे यार, तू तू रहने ही दे यार। मेरे को कहीं नहीं जाना घूमने, चलो। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर।